क्लास 10th है ना कोची, क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ ना जी। क्लास 10th के मैथ है समांतर श्रेणी। प्रश्नावली कितना है 5.1। यस 5.1 पढ़ रहे हैं हम लोग। 5.1 में पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध है ना संख्याओं की सूची एपी है। माने कौन एपी है और क्यों है। माने ढेर सारा इसमें निम्नलिखित में दो चार को क्वेश्चन दिया आपको है ना, और पूछ रहा है कि कौन आपका एपी है और एपी है तो क्यों एपी है। बात समझे, यही आपको पूछ रहा है। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद है ना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी मतलब जानते हैं ना, टैक्सी माने गाड़ी है ना, गाड़ी समझ जाइए, ऑटो समझ जाओ है ना। टैक्सी का किराया कितना है, टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। मैंने कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि है ना, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाता है 8 रुपया। बात समझे है ना। तो इसको पूछ रहा है कि एपी में है कि नहीं। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए, मान लीजिए रोड है ना, और यहाँ पे अगर मैं देखूं इसको, सबसे पहले हल कर रहे हैं जी। हल में ऐसे लिख देना है, ठीक है, हल लिख देना है यहाँ से। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे कोई दिक्कत है नहीं, हल लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, मान लीजिए एक ऐसे मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ, और ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इसका किराया कितना है 15 रुपया। कितना है 15 रुपया है। यानी कि प्रत्येक किलोमीटर, जैसे एक यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की किराया कितना है इसका 15 रुपया। प्रत्येक का मतलब होता है एक। तो वही यहाँ पे लिख दिया है आपको पहला ही कि प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम माने पहला किलोमीटर के लिए उसका किराया कितना है 15 रुपया। कितना है जी 15 रुपया है। तो प्रथम के लिए 15 रुपया है, और कहता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, अब इसके बाद अतिरिक्त यहाँ से यहाँ तक वो आएगा तो उसको कितना किराया लग जाता है 8 रुपया। यानी कि 15 रुपया इधर लग रहा था और 8 रुपया इधर लग जाएगा, तो 15 वाट कितना हो जाता है 23। कितना 23, यानी कि 23 रुपया उसको लगेगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, जैसे ही 1 किलोमीटर और आगे बढ़ेगा तो इसको फिर कितना किराया लग जाएगा 8। यहाँ पे इसको कितना हो गया था 23, फिर 23 में कितना जुट जाएगा है ना 8 जुटेगा। बात समझ रहे ना। इसी तरह से इसका किराया क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बात समझ रहे ना। 8 रुपया, जैसे ही 1 किलोमीटर और जाएगा फिर 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, फिर जाएगा, फिर कितना लग जाएगा 8 रुपया। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना जी। नहीं। आइए देखिए, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि प्रथम किराया, टैक्सी का ऐसे लिख दीजिए कि टैक्सी का प्रथम किराया जिसको हम डिनोट करते हैं A1 से, वो जैसे डिनोट कर दिए A1 से, तब प्रथम किराया इसका कितना है मेरे भाई 15 रुपया। कितना है ना। प्रथम किराया इसका कितना है 15 रुपया। अब कहेंगे कि टैक्सी का है ना, हाँ द्वितीय किराया, तो द्वितीय किराया को हम डिनोट कोशिश करेंगे A2 से, तो इसको हो जाएगा 15, और कितना जुट रहा है इसमें 8, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23, यानी कि 23 रुपया हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। फिर कहेंगे कि टैक्सी का है ना, टैक्सी का तृतीय किराया, माने तीसरा बार का किराया कितना हो जाएगा तृतीय किराया, तो इसको हम डिनोट कोशिश करेंगे A3 से, तो इसमें हो जाएगा 15 + 8 + में 8 कितना हो जाएगा जी 31। कितना हो जाएगा 31, यानी कि 31 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना जी। नहीं, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि टैक्सी का तृतीय किराया हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको एपी मालूम हो गया, यानी एपी बराबर हम कहें तो एपी बराबर हो जाएगा यहाँ पे है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं एपी बराबर हो गया कितना तब 15 है ना जी, और कितना हो गया आपका 23 है ना, और कितना हो गया 31। इस तरह से इसके किराया बढ़ते चले जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे हम कहेंगे एक फॉर्मूला होता है D बराबर, कौन बराबर D बराबर, तो D बराबर क्या होता है तो A2 - A1, यही ना। तो A2 का मान कितना है
23। A2 का मान कितना है 23, तो 23 लिखेंगे। माइनस A1 का किराया कितना है 15, तो 23 में से 15 घटाइए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। इसको हम मान लेते हैं D1। अब D2 चेक कर लेते हैं, D2 देख लेते हैं। D2 अब देखो D2 चेक करते हैं तो इसको में से इसको घटाएंगे, बात समझे, यानी कि तृतीय में से द्वितीय पद को, यानी हो जाएगा D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस नहीं समझे, यानी इसमें से ये वाला घट जाएगा। तो A3 का मान कितना है मेरे भाई, तो A3 का मान आपका कितना है 31। 31 में से 23 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8। यानी हम कहेंगे कि D1 बराबर कोची है D2, यानी D1 और D2 कोची है बराबर है। यानी कि यहाँ पे सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर समान है। बचिए जी, सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान है। इसका भी सार्व अंतर कितना आया 8, और इसका भी सार्व अंतर कितना आया 8 आया, है ना। यानी कि सार्व अंतर इसका क्या है, समान है, इसलिए यह एपी में है, इसलिए है ना, इसलिए यह कोची है, यह एपी में है। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना जी, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि यही हो गया आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन का दूसरा है, आइए देखिए बढ़िया से समझिए। यहाँ पे कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, है ना, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 1/4 भाग क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। मैंने हर बार 1/4 भाग को क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। पंप जब हवा मार रहा है बेलन में तो 1/4 भाग क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, बात समझे। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप बेलन बना लो इस तरह से, है ना, आप इस तरह से फिगर बना ले और हम इसमें कहें कि इसमें ही हवा भरा हुआ है, बात समझे। इसमें इस तरह से क्या है, हवा भरी गई है, बात समझे। बोलो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें है आपका हवा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें कहेंगे कि माना, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि माना कि बेलन कोची जी, बेलन में हवा की मात्रा, तो बेलन में हवा की मात्रा जो है, मात्रा को हम क्या मान लेते हैं, भी। माना कि बेलन में हवा की मात्रा क्या है, भी है। वॉल्यूम यानी भी से डिनोट करते हैं हम लोग, हवा की मात्रा भी से डिनोट कर लिया। बोलो यहाँ तो किसी दिक्कत है नहीं, भी है। माना कि बेलन में हवा की मात्रा क्या है, भी है, बात समझे। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे कि यानी प्रथम पद यानी A1 बराबर, तो A1 बराबर हम क्या कहेंगे, तो इसमें से 1/4 भाग को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यानी भी में से हम लोग घटाएंगे V/4 को, बात समझे। V/4 को घटा देंगे, यानी यहाँ पे 1 है ना जी, तो 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, भी। क्या लिखेंगे, क्योंकि हवा की मात्रा क्या है इसमें, भी है, बात समझे। तो इसका बट्टा में कुछ नहीं छुपा हुआ है तो 1। अगर इसका एलसीएम करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 1 से 4 में भाग करोगे तो 4, और 4 से भी में गुना करोगे तो 4 भी, और माइनस है तो माइनस। फिर 4 से 4 में भाग करिएगा तो 1, और 1 से भी में गुना करिएगा तो भी, यानी इसका हो जाएगा आपका कितना, तो आप कहोगे सर 3V/4, यानी 4 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 3V/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये हो गया कौची, तो A1 हो गया। क्या हो गया, A1, बात समझे। A1 नहीं हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका A2। क्या हो जाएगा, A2, इसको A2 कहेंगे। और प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद जो हो जाएगा, प्रथम पद जिसको हम भी कहेंगे, क्या कहेंगे, भी। प्रथम पद हो जाएगा भी, यानी A1 बराबर क्या हो जाएगा, भी, और A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद में से, है ना, 1/4 भाग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बात समझे। अब हमको ज्ञात करना है A3, तो A3 ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A3 ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A3 ज्ञात करेंगे तो A3 बराबर कहेंगे, यानी इतना में से 3V, यानी अब जो हवा निकल रहा है वो कितना निकलेगा बेलन में से, 3V/4 निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3V और बट्टा में 4, माइनस फिर कहेंगे कि 3V/4 कितना भाग निकल रहा है, तो निकल रहा है आपका 1/4 भाग। कितना निकल रहा है, 1/4 भाग। इसमें से जब भी पंप मारा है तो 1/4 भाग क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो आप कहोगे कि सर इसको हम लिखेंगे 3V और बट्टा में 4 माइनस, अब 3V में से 1 में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3V और बट्टा में 16। इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा, है ना, 16 आ जाएगा। अब 4 चौका 16, 4 से 16 में भाग दीजिएगा तो के बार में कटेगा,
4 4 तिहाई 12 भी और माइनस में हो जाएगा कितना 3 भी, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 भी और बटा में 16, यही ना जी। तो अब हमको पता हो गया, यानी कि A3 बराबर कितना आ गया तीसरा पद 9 भी बटा में 16। तो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे D1 बराबर, तो D1 बराबर क्या हो जाता है, तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 3 बटा में 3 भी बटा में 4 माइनस A1 कितना है जी, तो A1 है भी, A1 क्या है भी है, चलिए भी है, इसको बटा में कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 3 भी है ना, 3 भी माइनस क्या हो जाएगा बताइए, 1 से 4 में भाग करिएगा तो 4 आएगा ना, 4 और 4 से भी में गुना करोगे तो 4 भी, घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस भी बटा में 4, यही आएगा ना। चलिए अब D2 हम ज्ञात कर लेंगे, D2, तो D2 ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, तो D2 जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो कहेंगे क्या D2 आपका, तो D2 कहेंगे यानी कि A3 में से A2 घटा देंगे, यहाँ पे कहेंगे A3, तो A3 का मान कितना था आपका 9 भी बटा में 16 माइनस फिर कितना घटाएंगे जी, फिर घटाएंगे A2, तो A2 कितना है आपका 3 भी, हाँ 3 भी बटा में 4, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ हो जाएगा कितना 9 भी और माइनस में 4 चौका 16, घटाइए 4 चौका हो जाएगा आपको 4 चौका 16 4 तिहाई 12 भी, घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका माइनस क्या हो जाएगा 3 भी और बटा में 4 16, हाँ कितना हो जाएगा 16, ये तो कटेगा नहीं। तो आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि D1 और D2 का जो मान है, D1 और D2 का मान है वो आपका मिल रहा है, कहेंगे कि D1 डज नॉट इक्वल टू कोची D2, क्या कहेंगे D2, यानी D1 डज नॉट इक्वल टू D2, यानी D1 D2 के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, इसलिए यह AP में है ना, AP में कोची है नहीं है, बात समझे नहीं है, यही हो जाएगा आपका आंसर।